ओके सो इस वीडियो में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं एनडीए 2 2025 के लिए। तुक्का स्ट्रैटेजी समझेंगे भाई किस तरीके से हम लोग तुक्का मार के अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्कोर को जो एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर में। मेरे पास में क्वेश्चंस हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अमेजिंग। यहाँ पर मैं आपको तुक्का स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, तुक्का जुगाड़ दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग जो है बहुत बढ़िया जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ एग्जाम के पहले, वो सारे फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हमारा एनडीए 2 2025 का लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स कोर्स आपको सिर्फ 499 में अवेलेबल है। आप इसके अंदर में अभी एनरोल कर सकते हो। प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपके पास में अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप 150 से 200 मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो एनडीए एग्जाम के लिए, और अगर आप फाइट बैक करना चाहते हो, अगर आपका स्कोर इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा और आपको अगर इस रेंज में जाना है, तो ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। इसके अंदर में क्या है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा का पूरा कोर्स है, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए आप श्योर शॉट मार्क्स यहाँ पर बूस्ट करोगे। सारी चीज़ें विद डिमॉन्स्ट्रेशन एंड विद प्रूफ के साथ में दी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 घंटे का कोर्स है। आप अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आप 6-7 घंटे में इसको कवर कर सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस सेट्स इसके अंदर में इंक्लूडेड है, जो कि वीडियो सॉल्यूशंस के साथ होंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। प्राइस आपका है सिर्फ 499, एडिशनल 1500 ऑफ यहाँ पर जो है कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप कोई कॉमेंट भी कर सकते हो, कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको उसका जो है जवाब दे दूंगा। यहाँ पर समझते हैं हम लोग तुक्का स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करता है। तो भाई इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू। अब आप अगर इस क्वेश्चन का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं जानते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ना तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। एक्चुअल सोल्यूशन आप किताबों में देखोगे, गूगल पे आप सर्च करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई लंबे सोल्यूशंस होंगे या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, आपको उतनी मैथमेटिक्स आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी। तो मेरा यहाँ पर मोटिव ये रहता है ना कि आपको समझाऊं कि भाई आपकी प्रिपरेशन चाहे जैसी भी हो, आप वहाँ से भी एनडीए का एग्जाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें नंबर बढ़ा के उसको क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद एनडीए एग्जाम क्रैक किया था विदाउट अ सिंगल लाइन ऑफ प्रिपरेशन। मैं कई बार अपनी कहानी बता चुका हूँ। मेरे फ्रेंड ने कहा था कि भाई एनडीए का एग्जाम देने चलो साथ में, उसी ने मेरा फॉर्म भरा था, है ना, जो 100 रुपये फॉर्म के होते वो भी उसी ने पे करे थे, और मैं बस चला गया था एनडीए एग्जाम जस्ट ऐसे ही देने चला गया था, एंड मेरा 360 के ऊपर में मार्क्स आ गया था। और मैंने पूरे 900 नंबर अटेम्प्ट करे थे तुक्का ट्रिक से, जिसमें से 150-200 नंबर मैंने सॉल्व करे होंगे, जो मेरे को आता था, साइंस वाला थोड़ा बहुत, मैथ्स वाला थोड़ा बहुत पोर्शन, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। बाकी पूरा का पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट करा था तुक्का ट्रिक से, चाहे जनरल एबिलिटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सब कुछ एंड मेरा फाइनल स्कोर जो है अच्छा आया था, क्योंकि मुझे ये टेक्निक पता है कि भाई अगर हम सही तरीके से तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, सही अपने नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न उसको अपने एडवांटेज में लेंगे, तो हमारा बहुत सारा स्कोर जो है बूस्ट होगा। सो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम लगाएंगे जुगाड़। ठीक है, क्या जुगाड़ लगाएंगे हम यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, लेट करते हैं थीटा को हम 180 डिग्री लेट करते हैं। ये मैंने स्मार्टली लेट कर लिया 180 डिग्री। इससे क्या होगा ना, मेरा ये जो दो यूनिट वेक्टर है ना, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ बताओ आप, इसका है 1 यूनिट, इसका है 1 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट है तो 0 हो जाएगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, दो ऑपोजिट वेक्टर का 0 हो जाएगा, और ए माइनस बी कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि भाई एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तो इसका माइनस लेके इसके साथ ऐड कर दो, तो इसका माइनस इस तरफ आएगा तो ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ये बेसिक वेक्टर्स आपको पता होता है। सो यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शंस है ना, उसको मैं देखो अपने हिसाब से चेंज कर लिया हूँ। ए प्लस बी मेरे को पता है 0 है तो ये 0 आएगा, ये भी देखो 0 आएगा। ए माइनस बी मेरे को पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4/4, ये 1 आएगा, और यहाँ पर ये 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा 4/2, ये मेरे को देगा 2। क्या आपको बात समझ में आई? तो मैंने क्या करा, अपने मन से एक थीटा अज्यूम करा, उसके हिसाब से ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना बहुत आसान था, और उसके हिसाब से मैंने ऑप्शंस को भी अपने हिसाब से चेंज कर लिया। मतलब हम अपने हिसाब से ही खेल को चला रहे हैं। अपने हिसाब से जब हम खेल को चला रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पहले देखो थीटा कितना है 180, थीटा बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 91 होता है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1, और क्लियरली हमारे पास में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पर तुक्का लगाओ, 2.5 नंबर आपको फ्री फंड के मिल गए। तो जरूरी नहीं है कि एनडीए एग्जाम में आप हर क्वेश्चन एक्चुअल सोल्यूशन का ही यूज करो या फिर एक्चुअल तरीके से ही सॉल्व करो। जुगाड़ से आप तुक्का स्ट्रैटेजी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और स्मार्ट एस्पिरेंट्स यही करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। एनडीए में बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है, 900 नंबर का पेपर है। आपके पास में जनरल एबिलिटी में भी आपके ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग सब लगते हैं। यहाँ पर आप देखो एक और क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये भी क्या कह रहा है
इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट इतना एंड अनदर वर्टेक्स एट इतना, द थर्ड वर्टेक्स में लाई ऑन। अब आप जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आता वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। जो बोंधु बच्चे होते हैं क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, आप यहाँ पर लगाओगे डायग्राम अप्रोच। एक तुक्का ट्रिक के अंदर में होता है हमारे पास में डायग्राम अप्रोच, ठीक है। बहुत सारे तुक्का ट्रिक्स होते हैं, उसमें एक आता है डायग्राम अप्रोच। हम यहाँ पर डायग्राम अप्रोच लगाएंगे और फिर गेस वर्क कर देंगे, तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज कर लेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको ना यहाँ पर इस तरीके से जो है नंबर लाइन बनाने की पहले कोशिश करनी है। नंबर लाइन कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप बना पाओ उतना आप बनाना। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है कोशिश करा एक एक्यूरेट नंबर लाइन बनाने का। अब देखो एकदम एक्यूरेट तो बन नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पर जो है हम स्केल वगैरह तो लेके जाते नहीं एग्जाम में, लेकिन हाँ हम जो है एक थोड़ा बहुत क्लोज हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास में क्या है, एक पॉइंट है -1, -1 तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -1। एक मेरे पास में -√3, √3। -√3 का मतलब क्या है, √3 होता है 1.7, मतलब -1.7, +1.7। तो -1.7 कुछ यहाँ पर आएगा अप्रॉक्स, और +1.7 अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो +1.7 कुछ यहाँ पर आएगा। तो मेरा जो पॉइंट है ना रफली यहाँ पर लाई करेगा। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, क्लियर है। अब ये ना एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको थर्ड वर्टेक्स यहाँ पर पूछा है। हम मैथमेटिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम बस ज्योमेट्री देख ले रहे हैं कि भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ किस तरीके से बन सकता है। तो आप क्या करो ना, जैसे आप एक काम करो, एक एक करके आप चेक कर लो। जैसे यहाँ पर दिया ना -√2, √2, तो -√2 कितना होगा, -1.4, 1.4, तो -1.4 यहाँ आएगा और +1.4 यहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर तीसरा वर्टेक्स लूँ तो इक्विलैटरल ट्राइंगल किसी एंगल में नहीं बनेगा, तो इसको आप काट दो। फिर आपके पास में क्या दिया हुआ है, √2, -√2, √2 होगा आपका 1.4, ठीक है, और -√2 आएगा आपका नीचे -1.4। तो आप देख सकते हो किसी एंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल आपका नहीं बन रहा है, आपको फील आ जाएगा। इसको भी आप यहाँ पर काट दो। ऑप्शन सी को आप देखोगे 1,1 दिया हुआ है, तो 1,1 आपका यहाँ पर आएगा। आप फील कर सकते हो कि हाँ ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन सकता है। देखो यहाँ पे 1,1 आएगा, तो आप देखो ये एक इक्विलैटरल इक्वी डिस्टेंस आपको दिख रहा है तीनों, है ना। ये एक आपका जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पर बन सकता है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, और यही हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में 1,-1, तो 1,-1 यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ वर्टेक्स लूंगा तो अगेन हमारे पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल की फील आपको आ जाएगी कि नहीं आ रहा है हमारे पास में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर अगर मैं वर्टेक्स लूंगा तो ऐसा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि इसका लेंथ बहुत बड़ा है। तो इक्विलैटरल ये वाला है हमारे पास में, जिसमें ये वाला पॉइंट 1,1 होगा और ये दोनों पॉइंट जो क्वेश्चन में दिए हैं वो है। तो हमको सिर्फ देख के ही विजुअली फील आ गया कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और तीनों का एंगल भी हमारे पास में सेम है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन सी को यहाँ पर मार्क करो, 2.5 नंबर आपको यहाँ पर फ्री फंड के मिल गए। क्या आपको समझ आया? ऐसे आपको तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज़ करना। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे कि भाई रैंडम गेसिंग सिखाते हैं कि भाई बी मार्क कर दो, सी मार्क कर दो, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं, साइंटिफिक तुक्का स्ट्रैटेजी का आपको यूज़ करना है कि भाई आप सही तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, सही तरीके से आप जुगाड़ लगाओ, सही तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, ठीक है ना। तो जब आप कोर्स के अंदर में जाते हो ना, देखो 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इसी के लिए डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पर बनाया हुआ है और 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं लास्ट मिनट के अंदर में, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर में जो एनरोल कर रहे हैं। तो आपको जस्ट इसके अंदर में जाना है और डेडिकेटेड पूरा साइंटिफिक ट्रिक्स का एक कोर्स। आप देखो ये जो क्वेश्चन आपने देखे सारे ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप सोचो कोर्स में जब आप जाओगे और पूरी चीज़ आप देखोगे, कॉन्टेंट देखोगे, 8-10 घंटे का कॉन्टेंट आप जब देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको उससे कितना बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप बस देख लो, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अप्लाई करना सीख जाओ। उसके लिए आपको जो है कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, पिन कमेंट में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।